कुंती माता ने भगवान से दुख मांगा, तब भगवान समझ गए कि ये मेरी बात नहीं मानेगी, किसी जाने दादा से ने कहलवाना पड़ेगा, किसी सम्मानित व्यक्ति से कहलवाना पड़ेगा। तब ऐसी कथा आती है कि वो भगवान फिर सभी को, पूरे पांडव और द्रौपदी को पितामह भीष्म के पास ले गए, और पितामह भीष्म ने जैसे ही भगवान को देखा, सादेवो भगवान प्रतीक्षितम कलेवरम यादतम हनुम, जैसे ही भगवान को देखा, देख करके मन ही मन प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में कहा कि हे प्रभु, आज आप हमारी मुक्ति को संभालने के लिए आ गए, और हमें लग रहा है कि अब हमारा कल्याण हो जाएगा। पितामह भीष्म कौन है? समय का सदन अभाव है। पितामह भीष्म एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गंगा के पुत्र माने गए हैं, और पितामह भीष्म को केवल एक इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तुम्हें मरना हो तब तुम जाकर के मर जाना, नहीं मरना हो तुम नहीं मरो। लेकिन जब उनने भी पापी का धन खाया, धान कुधान अलग आलसू, नाम जगत मंगल दिश दसू, पाप की वजह से उनके पाप के अन्न को खाने की वजह से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। तब जाकर के उन्हें फिर जंगमंत उनकी बाणों की सैया मिली। भगवान ने कहा, पितामह आपके पुत्र पांडव आए हैं, माता कुंती आई हैं, द्रौपदी आई हैं, आप उन्हें अपने जीवन का कुछ उपदेश करिए। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभावसा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास योगतम। बोले सबसे पहले पांडवों, तुम लोग राजा बन गए हो तो बधाई ले लो, लेकिन तुम हो ग्रस्त, तुम्हें अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना है, और जितना हो सके जितना धन कमाओ उस धन का दशांश दान में देना, क्योंकि लिखा है मानस में, तन पवित्र सेवा किए मन पवित्र तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन तो ओ त्रिविध कल्याण, ओ त्रिविध कल्याण। बोले तन से सेवा करो, मन से भजन करो, और धन जो भी आप धन कमाएं उसका दशांश दान करें। पर दान कहाँ करें? जहाँ पर दान की जरूरत है। दान हमें ऐसी जगह नहीं करना है कि बाबा को दान कर दो और बाबा बढ़िया प्रॉपर्टी खरीद रहे, प्लॉट खरीद रहे, गाड़ी खरीद रहे, एयरपोर्ट खरीद रहे, तो ऐसा दान नहीं करना है। यदि दान, हम तो कहते दान कई स्थानों पर जाकर नहीं करो। हमारे गांव में गरीब लोग रहते हैं, रहते कि नहीं रहते ज़्यादा, तो भैया आपके पास ज़्यादा पैसा है, किसी गरीब की कन्या के विवाह में पैसा दे दो, किसी का बच्चा बेचारा स्कूल जा रहा है, उसके पास बैग नहीं है, फटा बैग लेके जा रहा है, उसके लिए बढ़िया बैग दिलवा दो, उसके लिए स्कूल की ड्रेस दिलवा दो, तो यही आपका दान है। और ऐसा दान आप करोगे तो निश्चित वह परमपिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। और कहीं आपने बाबा और ढाबा को दान दे दिया तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। सुन लो, थोड़ी 2 मिनट की बात है। एक बार की बात है कि एक साहूकार ने एक पंडित जी को 1 लाख रुपए दान दे दिए, क्योंकि आज के जो पंडित आते हैं कहते हैं हमारी गौशाला है, हमारा वृद्धाश्रम है, भली उसमें गिनी चुनी 4 डुकैयां और 4 गैयां होगी, पर लेकिन दान के नाम पर धन ले जाते हैं। और जैसे ही धन ले गए तो पंडित जी ने क्या किया, वह पैसे 1 लाख रुपए एक व्यक्ति को ब्याज पर दे दिए। और जब ब्याज पर दे दिए तो उस व्यक्ति का मोहल्ले में झगड़ा हुआ, और उस ब्याज के पैसे से उसने कट्टा खरीदा, वो कट्टे से एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। और जब मर्डर कर दिया तो उसे फिर धर्म की सभा में लाया गया। बोले क्या बात है भैया, क्या किया? पंडित जी को भी बुलाया गया, पंडित जी को भी नरक में डाल दिया गया। पंडित जी बोले भैया, यमराज के दूतों से हमने क्या किया है? हमने तो भैया कुछ किया नहीं, हम तो भगवान की कथा गा रहे थे। बोले तुम कथा तो गा रहे थे,
पर तुम जजमानों से झूठे बोल करके धन ठग करके लाए हो और तुमने ब्याज पर पैसा दिया और तुम्हारे उन पैसे की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई है। यदि तुम वो पैसा ब्याज का नहीं देते तो आज वो व्यक्ति हो सकता कि बच जाता। इसलिए तुम्हें भी इसका दशांश भोगना पड़ेगा। तब जा करके ऐसा लिखा है कि पंडित जी को भी नरक में जाना पड़ा। तो हमारा आपको कहने का भाव केवल यही है कि दान ऐसी जगह देवे जहाँ पर दान की आवश्यकता हो। मंदिर अधूरा बना पड़ा है भगवान का, मंदिर में लगा दो। गौशाला है, गौशाला में लगा दो, लेकिन अपने हाथ से लगाना, किसी को देना नहीं। और जहाँ पर निर्धन किसी गरीबी की कन्या की शादी हो रही हो, उस कन्या में सहयोग करो तो निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, इस प्रकार से पितामह भीष्म ने समझाया और जैसे ही कहा कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, और जैसे ही ऐसे कहा कि उस सभा में खड़ी द्रौपदी हंस गई। जैसे ही द्रौपदी हंसी तो पितामह भीष्म की आंखों से आंसू आ गए। कहा, बेटी ये बताओ तुम क्यों हंसी हो, तुम क्यों हंसी हो, क्या कारण है? बोले नहीं बाबा, मैं तो ऐसी हंसी। बोले नहीं, बोले जो कुलवती नारी होती हैं वो बिना कारण के कभी नहीं हंसती। बोले कैसे? बोले बाबा तो अब सुन लो, तुम मेरी बात सुन लो, कान खड़े कर लो अपने। आज जो तुम वेदांत बखान रहे हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, तो दादा फिर तुमने पाप क्यों किया? बोले कैसा पाप? बोले जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, जब पांडव मुझे जुआ में हार गए थे, मुझे याद है दादा उस सभा में सबसे आगे आप ही बैठे थे, आप ही उस सभा के सेनापति थे और मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था। वो तो कृपा उस गोविंद की, इन्होंने मेरी साड़ी को बढ़ा दिया, नहीं तो मैं आज किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं बचती। और आज आप कह रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। दादा इतना ज्ञान मत दो। तब जाकर के भीष्म पितामह रोने लगे। कहा, बेटी मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसी का दुख तो आज मैं भोग रहा हूं। अर्जुन की क्या औकात कि अर्जुन मुझे मार सके, मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, क्योंकि मैंने धान को धान अलग आलसू, मैंने उस पापी दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। पर बेटी 54 दिन से बाणों की सैया पर मैं लेटा हूँ, अब मेरे शरीर से सारा रक्त निकल गया है, अब मैं पवित्र हो गया हूँ, अब बेटी मैं क्षमा चाहता हूँ। सज्जनों, इस प्रकार से ऐसी कथा आती है। फिर पितामह भीष्म ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब मैं आपसे चाहता हूँ क्या कि आप मेरी बुद्धि को अपने चरणों में लगा लो। भगवान ने कहा नहीं बाबा, आप जिए, आप बहुत जिए। और कई बार संतों ने ऐसी कथा भी बताई कि पितामह भीष्म ने यह भी कहा भगवान से कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। और पांडव घबरा गए कि इनकी कन्या कहाँ से आ गई। तब कन्या मतलब होता है हमारी मति, हम अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में रखना चाहते हैं। और भगवान ने कहा कि बाबा अभी आप रहिए, थोड़ा और जिए, और आपकी जब इच्छा हो तब आप चले जाना। तब सज्जनों ऐसी कथा आती है कि वो कहते हैं कि मैं नहीं अब जीना चाहता हूँ और मेरी ऐसी मुक्ति किसी की नहीं हो सकती। लिखा है कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागो, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति। सज्जनों, पर ऐसी कथा आती है कि पितामह भीष्म का पंच भौतिक शरीर भगवान के धाम को गया और फिर पांडवों ने सारे संस्कार भगवान के सामने पितामह भीष्म के किए। इसके बाद में आज भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्र प्रफुल्लो तमा, मतलब आज हमारे भगवान द्वारिकाधीश भी अपनी द्वारिका नगरी को गए, क्योंकि काफी समय हो गया था। तब सज्जनों ऐसी
बात आती है, ऐसा बताया गया है कि जब भगवान गए तो जैसे ही द्वारिका वासियों को पता चला कि आज हमारे प्रभु आ रहे हैं, तो सारी द्वारिका को दुल्हन की जैसा सजा दिया और भगवान ने सबको दर्शन दिए। और ऐसा लिखा है कि भगवान ने कोल भीलों से पूछा कि भैया तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? कोल भूल कहते हैं प्रभु हमारे लिए ऐसा कोई दुख नहीं हुआ, पर आपके दर्शन हमें नहीं हुए, यही जीवन का हमारा सबसे बड़ा दुख है। जे दिन ते गए तुम्हें रे बिन देखा, ते बिरंचे जा ने पार ही लेखा। बोले आपको नहीं देखता तो ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है, इसलिए प्रभु आपको नहीं देख पाए। भगवान कहते हैं बस अब तो ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, अब आप मुझे देखना। तब भगवान गए और अपनी माता पिता को प्रणाम किया। ये प्रणाम की पद्धति हो, सुन लो, इसके बाद हम आरती करेंगे, क्योंकि हमें लगता है आप लोग बोर हो गए। हम तो देखो थकते नहीं है, हम दिन भर बैठे रहो, रात भर बैठे रहो, हम बैठे रहेंगे। तब जाकर के भगवान ने प्रार्थना करी, अभिवादनस्य शीलस्य, लिखा है अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं पद्योपि सेवना चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, और जब हम बड़ों को प्रणाम करते हैं तो हमें 4 चीजें मिलती हैं। लेकिन सज्जनों आजकल तो पंडित जी प्रणाम करने की पद्धति तो दूर ही हो गई। लोग आते हैं दूर से, देखो पता ही नहीं क्या करिए, गाली दे दी कि प्रणाम कर रहे हैं, जय राम जी हो गए। मोटरसाइकिल से लोग जा रहे हैं, अब जैसे तैसे मान लो रुक गए पंडित जी, अब पाँव भी पड़ रहे तो कहाँ से, इतनी दूर से ऐसे पंडित जी वहाँ खड़े, पाँव यहाँ से पड़ रहे, मान मतलब प्रणाम करने की पद्धति कुल मिला करके अब समाप्त हो गई है। लेकिन मैं बताऊं सज्जनों, यदि आप प्रणाम करेंगे तो आपको 4 चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगी? आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या और यश, आपकी 4 चीजें बढ़ जाएंगी। और एक बात और लिखा, क्या लिखा है कि नम्नति फल नो वृक्षा नम्नति गुणोजना लोक काष्ठास्य मूर्खस्य नम्नति कदाचना। जो व्यक्ति ज्यादा गुणवान होता है वह पर हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करता है, और जो मूर्ख होता है वह व्यक्ति, जैसे आम का पेड़ होता है तो आम के पेड़ में फल होते हैं तो डगरियां कैसे नीचे झुक जाती हैं, लेकिन जो बांस होता है वो तो सीधा खड़ा रहता है। बांस कौन है? बांस अभिमान का प्रतीक है, और जो आम का फल है वो गुणों का प्रतीक है। इसलिए जिस भी वृक्ष में ज्यादा फल होते हैं वह झुकता है। वैसे ही गुणवान व्यक्ति पर हमेशा, यदि उससे गलती भी हो जाए और कोई उसे 4 बातें भी सुना जाए तब भी वह सुन लेता है, पर मूर्ख व्यक्ति सुनता नहीं है। भले उससे कोई कह दे कि फलाना व्यक्ति तुम्हें गाली दे रहा था, गाली भली नहीं दी, पर वो लठ लेके मारने के लिए चला जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि इस बात पर कभी ध्यान नहीं देना कि कौआ कान ले गया। यदि कौआ कान ले गया तो देखा भी तो होगा कि कब ले गया, किसने उसको लिए देखा। इस प्रकार से नाना प्रकार की बातें बताई। और ऐसी पर कथा आती है कि अर्जुन भी भगवान के साथ चले जाते हैं, और अर्जुन के सामने सारे यदुवंशी धीरे 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 मारे गए। और जैसे ही मारे गए तब जा करके ऐसी कथा आती है कि इसके पीछे परीक्षित जी का जन्म हो जाता है। लिखा है अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जो मलही तवही कृपाला। मतलब परीक्षित जी का जन्म हो गया, और जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो जन्म के पहले परीक्षित जी का जैसे जन्म हुआ तो पहले भगवान आए और भगवान ने उनके सिर के ऊपर हाथ फेरा। हाथ फेरने के बाद में उनका नाम परीक्षित रखा। फिर अर्जुन गए और अर्जुन के सामने सारी
द्वारिकावासी यदुवंती आपस में लड़के मर गए और मरने के बाद जब अर्जुन लौटे और अर्जुन ने जैसे ही समाचार दिया कि हमारे परम पिता परमेश्वर अपने लीला को संपन्न करके चले गए हैं, तो माता कुंती ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग दिया और जैसे ही शरीर को त्यागा तो पांडवों ने फिर अपने माँ के पूरे संस्कार किए और माता कुंती के संस्कार हो जाने के बाद में छोटे से बालक परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके वो भी चले गए। रास्ते में वो सब लोग भी अपने अपने धाम के लिए चले गए। बोलो भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। और इधर परीक्षित जी का बहुत सुंदर राज्य चल रहा है और राज्य कैसा चल रहा है संक्षिप्त में सजनों आपको बता रहे। आप सोचोगे पंडित जी कथा क्यों नहीं बता रहे, हम बहुत संक्षिप्त में चल रहे क्योंकि समय काफी हो गया है। और तब जाकर के परीक्षित का राज्य ऐसे चलता था कि परीक्षित के राज्य में कहीं भी ताले डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, अपने आप गाय के स्तनों से दूध निकलता था और बढ़िया राज्य चल रहा था। एक दिन परीक्षित ने सोचा कि क्यों ना हम अपने बाबा के खजाने को देख लें, उसमें कितना सोना चांदी है। और सीधे जाकर के जैसे ही उनने खजाने को खोला, उस खजाने में एक बहुत सारे हीरे मोती थे। हीरे मोती के बाद में उसमें एक स्वर्ण का मुकुट था। उस मुकुट को न जाने परीक्षित जी ने कौतालु बस पहन लिया और पहन करके जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। और जैसे ही भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक गाय के, एक बैल के दो पैर और तीसरा पैर भी कटा हुआ है। 3 पैर जब कटे हुए थे और जैसे ही उनके सामने एक गाय माता रो रही थी। बैल कौन है? बैल धर्म है और गाय कौन है? साक्षात पृथ्वी माता। और देख करके रो रही थी। और जैसे ही परीक्षित जी ने देखा और परीक्षित जी ने पूछा कि अरे धर्म, यह बताओ हमारे राज्य में इतना दुस्साहस कैसे किया? तुम निर्बल हो, तुम्हारे ये 3 पैर किसने काटे हैं? तब धर्म मुस्कुराता हुआ कहता है कि मैं आकर किसका नाम लूं? कर्मणा जायन्ते जायन्तु कर्मणे विबलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे विभद्यते। बोले महाराज मैं किसका नाम लूं? हमारा कोई ऐसा कर्म होगा जिससे हमारे 3 पैर कटे हैं। और मानस में भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस कराहि सो तस फल जाना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो तस फल जागा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस कराहि सो तस फल जागा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आगे क्या कहते हैं? जय सिया काहू न काहू के सुख दुख कर दाता। काहू न सुख कर दाता काहू न काहू के सुख दुख कर दाता। जय सिया राम, जय सिया राम। निज कैत करम भोग सब जाता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।